नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ टेक। आज हम बात करेंगे तेल की कीमतों की और उससे जुड़ी कुछ सच्चाई की। तेल सिर्फ कार और बाइक चलाने का ईंधन भर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी है। और इस खेल में भारत इस वक्त एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। पिछले 3 साल में रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है, वो भी भारी डिस्काउंट पर। 5 से $30 प्रति बैरल तक की छूट। सुनने में तो लगता है कि पेट्रोल डीजल आधा सस्ता हो जाएगा, लेकिन हकीकत में आम आदमी को इससे कोई भी फायदा नहीं मिलता। न तो पहले वाली सरकारों ने दिया और न ही मौजूदा सरकार कोई भी राहत आम आदमी को तेल की कीमतों में दे रही है। असल में इस डिस्काउंट का करीब 65% फायदा प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस, नायरा और सरकारी कंपनी जैसे इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को मिला। बाकी 35% सीधा सरकार के पास गया। जनता के हिस्से बस उम्मीद आई। रिटेल प्राइस सरकार और तेल कंपनियां कंट्रोल करती है, और सरकार के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स जो है वो सबसे भरोसेमंद कमाई का एक जरिया है। पेट्रोल की कीमत पर करीब 46% और डीजल का करीब 42% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स है। केंद्र सरकार हर साल 2.7 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारें 2 लाख करोड़ रुपए इस तेल से कमाती है। अप्रैल 2025 में तो केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी, जिससे 32,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए। यानी तेल चाहे जितना सस्ता खरीदो, जनता को राहत देने का इनका कोई भी इरादा नहीं है। अब कंपनियों के मुनाफे की कहानी सुनिए। 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने मिलकर 3400 करोड़ का मुनाफा कमाया। लेकिन 2023-24 में यह मुनाफा 25 गुना बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए हो गया। सोचिए, कहां 3400 करोड़ और कहां 86,000 करोड़। 2024-25 में यह घटकर 33,602 करोड़ रहा, लेकिन फिर भी 2022-23 से यह कहीं ज्यादा है। प्राइवेट कंपनियां तो इससे कहीं आगे निकल गई। रिलायंस ने हर बैरल पर $12.5 और नायरा ने $15.2 का रिफाइनिंग मार्जिन कमाया। 2025 की पहली 6 महीने में भारत ने रूस से 23.1 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल खरीदा, जिसमें 45% सिर्फ रिलायंस और नायरा के पास गया। ये कंपनियां रूस से सस्ता तेल खरीदती है, उसे अपने यहाँ पर प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन में बदलती है, फिर महंगे दाम पर यूरोप और साथ में जो दूसरे देश है वहां पर इस तेल को बेच देती है। अकेले 2025 की पहले 6 महीने में इन कंपनियों ने 6 करोड़ टन रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, जिनमें 1.5 करोड़ टन यूरोपीय यूनियन को गया। और इसकी कीमत आप जानकर हैरान हो जाएंगे, करीब $15 अरब। आप इसे करोड़ और लाख में अगर बदलेंगे तो शायद आपको समझ भी नहीं आएगा कि इसमें जीरो कितने लगाने हैं। अब सवाल ये सब शुरू कैसे हुआ? फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। यूरोप ने रूसी तेल पर बैन लगा दिया और रूस ने अपना तेल एशिया की तरफ मोड़ दिया। भारत जो 2021 में सिर्फ 0.2% तेल रूस से खरीदता था, 2023 में 2.15 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। 2025 में रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। मतलब भारत का कुल जरूरत का 37% तेल सिर्फ रूस से आता है। तो फिर भारत रूस से तेल खरीदना बंद क्यों नहीं करता? इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है, यहाँ पर तेल सस्ता मिल रहा है। 2023-24 में इस डिस्काउंट से भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा बचाए। हालांकि पहले जो छूट $30 प्रति बैरल थी, अब घटकर $3 से $6 प्रति बैरल रह गई। दूसरा कारण है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जैसे रिलायंस ने दिसंबर 2024 में रूस से हर रोज 5 लाख बैरल खरीदने का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कभी भी बीच में रोक नहीं सकते। तीसरा कारण है, भारत अगर अचानक तेल खरीदना बंद कर दे तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई घटेगी, कीमतें आसमान छुएगी और पूरा मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि भारत पूरे ग्लोबलाइज, मतलब पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कस्टमर तेल का अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। लेकिन इस डील का साइड इफेक्ट भी आया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया। उनका आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे प्रोसेस करके महंगे दामों में दूसरे देशों को बेच रहा है, और इससे अप्रत्यक्ष रूप से रूस को कहीं ना कहीं मदद मिल रही है। रूस मजबूत हो रहा है, और जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, इसको उसके परिप्रेक्ष्य के नज़रिए से अमेरिका जो है वो देख रहा है। भारत ने इस टैरिफ को अनुचित बताया और अमेरिका यूरोप के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। भारत का कहना है कि अमेरिका जो है वो खुद रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और उर्वरक खरीदता है। यूरोप जो है वो उर्वरक, स्टील और इन सब का व्यापार रूस के साथ करता है। तो भारत ने साफ किया है
कि उसका रूस से तेल आयात मुनाफे के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जो 150 करोड़ अरब की जो आबादी है उसकी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए भारत को कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। अब भारत को रूस के बजाय दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़े तो विकल्प के तौर पर भारत के पास इराक भी है जो भारत को सप्लाई देता है, सऊदी अरब 15% देता है, अमेरिका देता है 7%, नाइजीरिया, यूएई और कुछ लैटिन अमेरिकी देश भी है जो भारत को तेल की सप्लाई देते हैं, लेकिन ये प्रतिशत काफ़ी कम है रूस के कंपैरिजन में। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस का औसत $63 प्रति बैरल है, जबकि सऊदी, अमेरिका और कई देशों का दाम जो है वो $83 प्रति बैरल तक का है। मतलब ये बाकी के जो देश है वो डीजल पेट्रोल जो है मतलब या तेल जो है वो काफ़ी महंगा बेचते हैं। अब इससे निचोड़ साफ है, रूस से सस्ता तेल भारत की कंपनियां और सरकार के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए ये बस एक सपना है। जब तक टैक्स स्ट्रक्चर और प्राइस कंट्रोल सिस्टम ऐसे हैं तब तक पेट्रोल डीजल के दाम में जो है आम आदमी को कोई भी राहत की खबर नहीं मिलेगी, न तो पंप पर ना ही अखबारों में। ये डील कागज़ पर देशों की जीत जरूर लगती है, लेकिन हकीकत में ये मुनाफे की राजनीति है जिसमें जनता सिर्फ और सिर्फ दर्शक है और खेल मैदान पर सिर्फ सरकार और कॉरपोरेट्स की जो कंपनियां हैं वो लगी हुई है। जहां कच्चा तेल सस्ता आता है पर हम बेचारी मासूम जनता विश्व में सबसे महंगा तेल खरीदने को मजबूर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।